चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 8। यहाँ पर बच्चों मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 12 से एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, यहाँ पर मेंटल मैथ जो आप देख रहे हैं ये न्यू सेशन का मेंटल मैथ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 2021 और 22। तो आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। मैं हूँ हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। जी हाँ, ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो आपके पास लास्ट ईयर का मेंटल मैथ होगा और या ये है न्यू वाला, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। सिर्फ 2-4 क्वेश्चन इसमें नए डाल दिए गए हैं, बाकी सेम वही है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी क्विज होती है मेंटल मैथ की उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो आइए करना शुरू करते हैं। सिंप्लीफाई करना है। अब बच्चों आप ये तो जानते ही हैं, ठीक है। पहले मैं इसको पावर में एक्सपोनेंट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर 3 की पावर दी हुई है -5 और यहाँ पर 5 की पावर -4। ठीक है, यहाँ पर 125 है। अगर 125 को भी 5 की पावर में कन्वर्ट कर दे, यानी 5 की पावर 3 लिख दे, तो कोई फर्क नहीं होगा। तो लिख सकते हैं इसको पावर में 3 की पावर 2। अब यहाँ पर बच्चों एक तो ये ले लेना है, एक ये 5 वाला लेना है। देखो यहाँ पर दोनों के बेस इक्वल हैं, ठीक है ना। इनमें से एक बेस लेंगे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो -5 और +2 इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पर भी दोनों बेस इक्वल हैं, तो इनमें से एक बेस ले लीजिए और जो पावर है उसको प्लस कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। आइए इधर कर लेते हैं। अब यहाँ पर 3 की पावर बच्चों क्या आएगी, -3 आ जाएगी, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होते हैं, -3 और इंटू यहाँ पर 5 की पावर क्या आएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं और बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन, इसलिए माइनस का लगा दिया। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर अगर किसी बेस की पावर माइनस में आती है तो हमें उस पावर को पॉजिटिव बनाना होता है। और पॉजिटिव कैसे बनाते, जो बेस होता है ना, बेस के नीचे देखो इधर कोई डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं है ना इधर है, तो हम 1 ले सकते हैं। तो उस बेस का हमें रेसिप्रोकल करना है, यानी 1/3 कर देना है। अब यह पावर हो गई बच्चों प्लस में, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर भी 1/5 हम लिख सकते हैं। इसकी पावर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये यहाँ तक हो गया। अब आप चाहें, ठीक है, यहाँ तक अगर देख लीजिए ऑप्शन में ये आंसर है तो ठीक है, अदरवाइज इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। नियम तो कहता है कि पूरा कंप्लीट करें, तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 इंटू 1/3 ऐसे, और फिर यहाँ पर 1/5, ठीक है। अब बच्चों देखो 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है। 15 3 जा कितना होता है, 45 होता है। और 45 3 जा कितना होता है बच्चों, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इस तरीके से, 135 होता है। तो 1/135 ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी सिंप्लीफाई करना है। अब पावर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, पावर किस में, माइनस में। तो हम क्या करेंगे, इस पावर को पॉजिटिव बना देंगे। तो x का रेसिप्रोकल कर देते हैं। नीचे 1 तो दिखाई नहीं देना, तो 1 लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/x और यहाँ पर +1/y इस तरीके से, और डिवाइड का साइन और x + y कर सकते हैं। ऐसे ही कर लेना है आपको। अब आगे क्या करना है बच्चों, यहाँ पर x y का एलसीएम लेना है और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है। आइए मैं इधर बताता हूँ। y को 1 से करेंगे तो y आ जाएगा और इधर +x आ जाएगा। x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, ये मैंने x लिख दिया है। और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका एलसीएम होगा। डिवाइड के साइन को क्या करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है इस तरीके से, और इस संख्या का रेसिप्रोकल करते हैं। बच्चों जब भी कभी जो फ्रैक्शन होते हैं, रैशनल नंबर के बीच में डिवाइड का साइन आता है, तो उस साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। x + y, देखो आगे y है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस के अंदर, तो ये यहाँ पर माइनस हो गया। तो 1/xy ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना बच्चों। और कोई भी आपको एडवाइस देनी है, लेनी है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर देखो 2 की पावर -2 इंटू 3 की पावर -2,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं, तो 1/2 की पावर 2 आ जाएगी यहाँ पर, और इंटू 1/3 की पावर 2, क्योंकि हम ऊपर कर चुके हैं तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, डिवाइड का साइन है, यहाँ भी पावर को हम क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं, और 1/6 की पावर 2। ठीक है, अब आप बार बार ये ना देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। देखो 6 के नीचे 1 ले सकते हैं, 3 के नीचे 1, और यहाँ पर है तो बेस का हमने रेसिप्रोकल कर दिया पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है मैं इधर बताता हूँ। देखो 1/2 की पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स लिख लीजिए, इस तरीके से 1/3 को भी 2 टाइम्स लिख लीजिए ऐसे। और यहाँ पर बच्चों ये डिवाइड का साइन मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है, और जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो नेक्स्ट नंबर का क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, तो यानी 6 × 6 इस तरीके से। ठीक है, नीचे चाहे तो 1 भी लगा सकते हैं। अब 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये 2 से 2 से 2 यहाँ पर ये डिवाइड हो गए। तो यहाँ पर देखा बच्चों कुछ नहीं बच रहा है, तो बच्चों क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया है। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है आपको। तो यहाँ पर पावर प्लस है, सॉरी नेगेटिव है, प्लस में बनानी है, पॉजिटिव बनानी है, तो 4 का हम 4 के नीचे 1 लेके इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/4 हो गई पावर पॉजिटिव, और प्लस यहाँ पर। अब बच्चों ये देखो, ये फॉर्मूला होता है x की पावर 0, अगर यहाँ पर बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो 29 की पावर 0, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा, तो 1 लिख सकते हैं ऐसे। और डिवाइड का साइन, और यहाँ पर जो 2 की पावर नेगेटिव है इसको भी पॉजिटिव बना लीजिए, 2 के नीचे 1 लेते हुए 1/2 हम लिखेंगे, और यहाँ पर 2 इस तरीके से। ठीक है, आइए तो 1/4 प्लस 1, यहाँ पर आप 1 ले सकते हैं एलसीएम की फॉर्म में, और यहाँ पर बच्चों जो डिवाइड का साइन है इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता हूँ, और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल कर देता हूँ इस तरीके से। तो 2 पावर कितनी 2 है तो इसको 2 टाइम्स में लिख देता हूँ। ठीक है से। तो पहले ये सोल्व नहीं करना है, पहले आपको यहाँ पर चाहे तो 2 × 2 = 4 भी कर सकते हैं। आइए 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, 4 आ गया। अब क्रॉस में भी और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 और 4 को किया 4 से 1 से। ठीक है, तो आ गया 4, और यहाँ पर 2 × 2 = 4, तो 4 से 4 हो जाएगा, 4 + 1 आ गया 5, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2p × 3 की पावर p, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी, p = 2। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे p लिखा ना वहाँ पे p की वैल्यू को लिख दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर ये 2 मैंने लगा दिया। तो आइए कर लेते हैं, 2 × 2, और ये 3 की पावर 2 है तो 3 × 3 इस तरीके से। तो 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36, ये आपका आंसर आ गया। देखो कुछ क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक होते हैं, कुछ के नहीं होते, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके माइंड में आ जाता है कि हमें इसको कैसे करना है जल्द से जल्द। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर a की पावर है बच्चों कितनी, -8, इक्वल यहाँ पर 1/a की पावर 2x है। अगर मैं इस बेस का रेसिप्रोकल कर दूं इस तरीके से, 1 को नीचे लिख दें तो रेसिप्रोकल कर दे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से कर देंगे हम। एक बार फिर बताते हैं, देखो 1/a की पावर 2x है, तो हमने क्या किया, इस a का हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर माइनस में हो गई। अब रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि दोनों के बेस इक्वल हो गए। जब बेस इक्वल हैं तो इसका मतलब इनकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये माइनस से माइनस का साइन काट दीजिए। x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 8, 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ गया, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो x = 4, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। तो आइए चलते हैं आगे। यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो हर पार्ट में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन लूँ ताकि आपका टाइम भी बच सके। देखो बेस इक्वल हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इस कंडीशन में एक बेस लेकर, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर को क्या कर देते, ऐड कर देते हैं। 5 + 4, मैं 9 लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर -10 और -2 -12 लिख सकते हैं इसे। आइए
अब पावर ये माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 12 में से 9 माइनस कर दीजिए, 3 आ गया, पावर माइनस में आ गई। पावर को प्लस में बना देना है, 3 के नीचे 1 मानते हुए 1/3 लिखिए और पावर हो गई यहाँ पर प्लस में पॉजिटिव हो गई। तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इस तरीके से लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 1 जा 1 1 जा 1 और 3 3 जा 9 3 जा 27, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो 5m इंटू 125m इक्वल 25 स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए करना शुरू करते हैं। तो 5m इंटू 125 है, इसको 5 की पावर में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पर 5 की पावर 3 और यहाँ पर ये m आ गया, इक्वल इसको भी 5 की पावर में कन्वर्ट कर लेते, 5 की पावर 2 और ये बाहर 2, ये वाली पावर तो है, ठीक है। तो अब बच्चों देखो 5 की पावर m इंटू एक पावर इनसाइड है एक पावर आउटसाइड है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3m इक्वल यहाँ पर भी 5 की पावर आ जाएगी 4। आइए मैं इधर कर लेता हूँ। अब देखो बच्चों यहाँ पर बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनमें से एक बेस लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, m प्लस 3m, ठीक है यहाँ पर, और इक्वल 5 की पावर 4। अब बच्चों देखो बेस इक्वल आ गए तो पावर भी इक्वल हो गई, 3m और 1m 4m और इक्वल 4, पावर को मैंने इक्वल लिख दिया है। तो m की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो m इक्वल 4, इधर 4 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, 4 से 4 काट दिया, 1 आ गया, तो m की वैल्यू आ गई 1 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इजी है। 7n, अब यहाँ पर बीच में डिवाइड का साइन है, बेस इक्वल है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर हो जाएंगी माइनस, तो इनमें से एक बेस लेंगे और पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, इस तरीके से इक्वल। यहाँ पर ये जो 1/7 है, इस 1/7 का हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर माइनस में यानी नेगेटिव आ जाएगी, लिख सकते हैं इसे। तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो अब बेस इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब इसकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ पर बच्चों 2n है, माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस होते, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1n बच जाएगा, मीन्स 2n में से 1n माइनस करेंगे, और बड़े नंबर के सामने माइनस है तो माइनस का साइन यहाँ पर ये आ गई बच्चों -1, तो माइनस से माइनस का साइन काट दिया तो n इक्वल आ गया बच्चों 1। तो बच्चों ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और एक बात और, आप इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।